हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझा था। अब उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है और क्वेश्चन में दिया है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q1, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ Q2 और यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ दिया गया है और एक पॉइंट यहाँ दिया गया है। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है C। ये आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 0.1 मीटर, 0.1 मीटर और 0.1 मीटर की, ये तीनों साइड्स हैं आपकी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.05 मीटर की। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइंट A, B और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहला अपना ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था हमारे पास E=1/4πε0 Q/r²। ये था आपका फार्मूला। अब इस पे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल अपना ये बन गया और ये रहा अपना चार्ज Q1 और चार्ज Q2। दो चार्ज दिए हैं सिर्फ इसमें और तीन जगह पे हम अपने को निकालने के लिए बताया गया है। एक ये पॉइंट है मिड पॉइंट पे साइड के, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। तो पॉइंट ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दो चार्जेस की वजह से आएगी, एक Q1 की वजह से आएगी और एक Q2 की वजह से आएगी। और इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा कि जो Q1 चार्ज है आपका वो पॉजिटिव है और जो Q2 चार्ज है आपका वो निगेटिव है। तो जो पॉइंट ए पे जो दो फील्ड्स आएंगी, एक आपका +Q और एक आपका -Q की वजह से, उसकी डायरेक्शन आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे +Q की वजह से, तो क्योंकि ये प्लस रिपल्सिव होता है तो इस तरफ आएगी। तो ये मान लेते हैं E1 इसको मान लेते हैं। और -Q की वजह से जो आएगी यहाँ पे वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है। तो ये E2 मान लेते हैं। तो इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉइंट ए पे वो हो जाएगी E1 + E2। ये आपका फार्मूला हो गया समझने के लिए। और इसमें वैल्यूज़ निकालने के लिए सिंपल से आपके पास है कि ये फार्मूला लगाइए E=1/4πε0 Q/r²। इससे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +Q, एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -Q और आपका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना, पॉइंट B जो आपका है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये डिस्टेंस आपको दी हुई थी 0.1 मीटर की और ये है 0.05 मीटर की डिस्टेंस। तो इस जगह पे +Q की वजह से जो चार्ज लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी इधर की साइड। क्योंकि +Q जो होता है आपका पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा। इसको मान ले E1 मान लेते हैं। और जो -Q की वजह से लगेगी इस पर फोर्स, वो लगेगी इसकी तरफ। इसको मान लो E2 मान लेते हैं। तो इसमें जो नेट आएगा E@B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, वो क्या आएगा, वो जाएगा E1 - E2। क्यों होगा अपोजिट E1 - E2 क्यों होगा? क्योंकि E2 अपोजिट साइड में लग रहा है और E1 दूसरी साइड में लग रहा है। अब इसमें हमने E2 - E1 क्यों नहीं किया है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ आएंगी आपके उसमें साइन में अंतर आ जाएगा। अब इसमें E1 बढ़ा है कि E2 बढ़ा है, ये समझने के लिए क्या करेंगे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है आपका इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड कर रही है चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। चार्ज पे तो कर रही है डायरेक्टली डिपेंड और जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उस पर कर रही है इन्वर्सली डिपेंड। तो दोनों में चार्ज सेम ही है तो ये तो सेम ही हो जाएगा दोनों का, लेकिन दोनों में डिस्टेंस अलग अलग है। अब ये चूँकि हमारा नज़दीक यहाँ से पॉइंट है, पॉजिटिव वाला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट नज़दीक है, इसलिए E1 इस वाले में बड़ा हो जाएगा E2 से। तो इसीलिए हमने लिखा है E@B = E1 - E2। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है एक चार्ज यहाँ पे +Q रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे -Q रखा हुआ है। और हमसे पूछ कहाँ पे रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि इस पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इस दोनों साइड पे मिला के उसके तीसरे वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे C पे पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पे अपना जो +Q की वजह से वो चार्ज किधर जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डायरेक्शन ये आएगी। तो इसको मान लीजिए E1 मान लीजिए। और जो -Q की वजह से इस पर फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन आएगी इसी की तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। तो ये हो गया E2। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो जो मैंने आपको वेक्टर का फार्मूला बताया था उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये आपका एक साइड हो गया वेक्टर की, दूसरा साइड हो गया। इसमें पैरेललोग्राम बनाते हैं, जो इसका डायगोनल आएगा वही हो जाएगा E@C। ये हो जाएगा आपका
ई सी की डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो ये टोटल आपका 180 होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 60 हो गया, तो मतलब ये बचेगा 120 डिग्री। तो हमने बताया था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 120 रखेंगे। और आपका E1 E2 मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस सेम ही आएगी, तो सिर्फ इससे निकालेंगे तो ये भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को लगाने की। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मान लीजिए आपको एक यहाँ किसी और पॉइंट पे पूछ ले, इस वाले पॉइंट पे पूछ ले या इस वाले पॉइंट पे पूछ ले, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को सीधी सी बात ये करनी है कि जहाँ जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट की वो डिस्टेंस निकाल लेनी है चार्ज से, और डायरेक्शन पता कर लेंगे चार्ज के साइन से कि अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। फिर उसका रिजल्टेंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से लगा के निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।